तो जब आप मेडिटेट करते हो आपको क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आती है फिर आप सही चीज़ को अफ़र्म करने के लिए आप सही तरीके से अपने शब्द बोलते हो, सही वाक्य बोलते हो। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो वो चीज़ होगी, क्योंकि आप यूनिवर्स को भी क्लियर साइन्स दे रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो आप पिरामिड वैली के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे? स्टार्टिंग में हमने बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें देखी उसमें। हमने हर तरीके से एक्सपीरियंस किया, हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया, चाहे वो मेडिटेशन हो या बाहर जाके ट्रीज़ को हग करके खड़े होना, या फिर जाके कहीं पे स्टोन पे मेडिटेशन करना हो, या फिर वॉक करना हो स्टोन पे, कुछ भी। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की। किसी शायर ने लिखा है, बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, बच जाए जवानी में जो दुनिया की हवा से, होता है फरिश्ता कोई इंसान नहीं होता। आज हमारे साथ दो मेडिटेटर जुड़ रहे हैं यूथ अड्डा में, श्रिया और श्रुति। वो अपनी जवानी में इस दुनिया की हवा से किस तरह बचते बचाते निकल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ध्यान है। आइए जानते हैं खुद उन्हीं के मुंह से। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रेया जी। मेरा नाम श्रिया है। मैं 2011 में, मैं स्कूल में जब 9th क्लास में थी, 9th या 10th में थी, तब पहली बार शास्त्री सर इधर आए थे, जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे एक वर्कशॉप हुई थी। तो उस समय से मेरी मम्मा ने स्टार्ट किया ध्यान करना। एंड बच्चों का वही होता है ना, आप शुरू में थोड़ा ध्यान कर लेते हो, फिर ये क्या है, क्यों करना है, फिर छोड़ दिया। फिर 2019 में मेरे को मौका मिला महायोग ध्यान कुंभ जाने का पहली बार, और वो सब एकदम एक दिन में हो गया, मतलब जैसे जाना ही था। और मैं वहाँ पहुँची और उसके बाद फिर एकदम सब कुछ बदल गया। उसके बाद से सही मायने में ध्यान शुरू हुआ। और जो मैंने नॉन-वेज एकदम बंद कर दिया खाना। एंड लास्ट ईयर मेरी ट्रांसफ़र हो गई मेरी जॉब में, दिल्ली से हैदराबाद। एंड फिर हैदराबाद जाके मेरी मुलाकात श्रुति से हुई। हम रूममेट्स बने। और श्रुति का भी बहुत ध्यान की तरफ पहले से ही अ अ, इंटरेस्ट था। हाँ। और उसके बाद हमारी बातें शुरू हुई और हमें रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों कितने मिलते-जुलते विचार वाले हैं। और फिर धीरे-धीरे करके अ, बस ये शुरू हो गया। और हम दोनों फिर इकट्ठे घर पे ध्यान भी करते थे। हमें मौका भी मिला एक अ वर्कशॉप अटेंड करने का, श्रेयांश डागा की, जो पिरामिड वैली में थी हुई। एंड उसके बाद से अब आज का दिन है। एंड अब हम आपसे बात कर रहे हैं। ग्रेट। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई? मेडिटेशन आपकी लाइफ में कैसे आया? एक्चुअली मैं पहले से पूजा पाठ में बिलीव करना और वो सब मेरा था पहले से ही। स्पिरिचुअल में थी, पर मेडिटेशन मेरे लाइफ का पार्ट नहीं था। सो जब श्रिया आई तो सडनली मुझे ये चीज़ पता चली, थोड़ा-सा नॉलेज, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेडिटेशन, एंड कितना, मतलब इससे कितना इफ़ेक्ट आता है लाइफ में। फिर मैंने धीरे-धीरे करके स्टार्ट किया, और विदिन ये बहुत वियर्ड सी चीज़ थी मेरे लिए। एकदम सडनली हमें क्लिक हुआ हम दोनों का। एंड विदिन 2 मंथ्स हम बात करने के हम पिरामिड वैली भी जा पाए थे। और दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड वेरी स्लोली, मतलब, बट अभी तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मुझे बहुत डिफरेंस दिखा है। बहुत ही अलग-अलग चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है इसके बाद। जैसे बहुत एक चीज़ वियर्ड है, मैं अभी समझ पाती हूँ क्या चीज़ सही है, कितना सही हो सकती है, या फिर कितनी एनर्जी, क्या सही है, क्या नहीं है।
ये बहुत बड़ा चेंज आया है और जो लोग मेरे आस-पास भी होते हैं, वो भी मुझे बताते हैं कि तुम्हारे आस-पास रहने से एनर्जी डिफरेंट फ़ील होती है, अच्छा वाइब्रेशन फ़ील होता है। सो येस, दिस इज़ जी। मेरी जर्नी बहुत छोटी है, अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है बट दिस इज़ इट। श्रेया जी, जैसे आपने अपनी स्टोरी में नॉन वेजिटेरियनिज़्म से वेजिटेरियन होने का ज़िक्र किया, तो इसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं आप? क्या रीज़न क्या रहा? क्योंकि हाँ, कई बार पीयर प्रेशर होता है, कई बार फैमिली का प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर में लोग नॉन-वेज खाते हैं, फैमिली के प्रेशर में हाँ। नॉन-वेज छोड़ते हैं। तो क्या हुँ। आपका क्या कारण था? एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी भी, क्योंकि मैं बाय बर्थ हम लोग मेरा जो परिवार है, कभी हमने नॉनवेज नहीं खाया। हमारे घर में तो यहाँ तक होता था लहसुन, प्याज़ भी नहीं होता था। फिर धीरे-धीरे प्याज़ तो घर में बनना शुरू हुआ। फिर जब मैंने कॉलेज शुरू किया, तब मैंने 2014 के बाद एक्चुअली वही फ्रेंड्स के साथ बाहर गए या ट्रैवल कर रहे हो तो नॉनवेज खाना शुरू किया। बट उसको खा के मैं उतनी खुश नहीं थी, बट हाँ, नाम के लिए ऐसे होता था कि हाँ, मैंने भी खाया, मुझे पता है क्या होता है, क्या नहीं होता। और उसके बाद 2019 में जब मैंने क्लासेस अटेंड करी, जब मास्टर्स से सुना कि रीज़निंग है, हर चीज़ की एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है, जो आप करते हो, जो आप नहीं करते, जो आप सोचते हो और आपका इंटेंशन हर चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब वो पूरी बात सही मायने में समझ आई तो अंदर से मन नहीं किया और उसके बाद मतलब मास्टर ने कहा कि आप संकल्प लीजिए और आप चेंज देखिए 40 डेज़ के बाद। मुझे लगता है 1 हफ्ते बाद ही शायद मेरे मन से उतर गया था। कभी उसके बाद मुझे ऐसे लगा नहीं कि अरे मुझे खाना है नॉन-वेज। और वो दिन था और उसके बाद सबसे पहली मेरी इंटरनेशनल जर्नी उसके 2 महीने बाद ही होनी थी। महायोग ध्यान कुंभ से आके दिसंबर में मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पे अकेले बाहर गई और वहाँ जाके बहुत मतलब ऐसा मौका था कि आप बाहर से खाओ और उस समय भी मुझे अंदर से नहीं लगा कि मैं खा लूँ। और वहाँ पे भी मैंने जब भी मुझे ज़्यादा भूख लगती थी और लग रहा था कि अभी कंट्रोल नहीं होगा, मैंने आँखें बंद करके ऐसे मैं बस बैठ जाती थी 2 मिनट शुरू में जैसे 2 मिनट का ध्यान कि बस मुझे कहीं से वेजिटेरियन खाना मिल जाए। चाहे वो एक नॉर्मल चीज़ पिज़्ज़ा होता था या कुछ होता था और मुझे मिल जाता था। तो मेरा वो पूरा एक्सपीरियंस बाहर एक ऐसे देश में रह के जहाँ पूरा नॉन-वेज ही था या सी फूड ही था, मैं पूरा हफ्ता भी सस्टेन कर पाई, प्रॉपरली वेज फूड भी मुझे मिला और उसके बाद वहाँ से वापस आके आई कंप्लीटली चेंज्ड इस चीज़ में। मेरे को अंदर से कभी लालच नहीं आया, कभी मन भी नहीं किया। तो बस उसके बाद से अब मैं जितना हो सके प्रचार करती हूँ कि क्यों नहीं खाना चाहिए। तो जी, या थैंक यू सो मच। श्रुति जी, आपकी सात्विक डाइट को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका क्या एक्सपीरियंस है लाइफ में? सो मेरा श्रेया से जस्ट ऑपोजिट केस है वेजिटेरियन होने में, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी नॉन वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक बट मैंने बचपन में कुछ मैं जब 7 साल की थी और मैं चिकन खा रही थी और उस टाइम पे आई जस्ट फेल्ट कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये मैं कुछ गलत है, मुझे नहीं खाना चाहिए। मैं बच्ची थी, मुझे समझ में नहीं था कि क्या गलत है। पर वो दिन मैंने डिसाइड किया और उसके बाद से कभी नॉनवेज नहीं खाया। मुझे हमेशा से फ़ोर्स किया जाता था कि नॉनवेज खाओ घर में, क्योंकि सब लोग घर में खाते हैं और मैं अकेली होती थी जो रेसिस्ट करती थी नहीं खाना है मुझे। मैं फिर भी एग खाती थी और जब भी मैं एग खाती थी, तो मुझे वो भी बहुत गंदा फ़ील होता था, पर मैं बहुत टाइम तक समझ नहीं पाई। अ, एक बार मुझे लगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये गलत है, जो भी चीज़ें मैं खा रही हूँ। तो मुझे लगा जब मेरी बॉडी ही बोल रही है कि तुमको नहीं खाना है, तो आई शुड नॉट इंसिस्ट ऑन ईटिंग समथिंग। और फिर मुझे ये सब नॉलेज भी हुआ कि किस तरह से
हम ये एक नेगेटिव एनर्जी है और वी आर टेकिंग इट इनटू आवरसेल्फ। सो उसके बाद से मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैंने अ, पूरे तरह से इस सात्विक डाइट की तरफ मैंने शुरू किया खाना और धीरे-धीरे करके मैंने अपनी फैमिली को भी कन्विंस किया किसी तरह से, तो उन्होंने भी धीरे-धीरे करके खाना बंद कर दिया। अभी मेरी फैमिली में प्याज़ और लहसुन तक नहीं खाते हैं, तो अ, फैमिली पूरी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन की तरफ चेंज हो गई है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है इस चीज़ के बारे में। और जहाँ तक बात रही सात्विक डाइट की, तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करूँ और राइस और रोटी। मेरा खाना बहुत सिंपल है, मुझे बाहर का खाना भी पसंद नहीं है, मुझे घर का ही खाना पसंद है। तो कोई ऐसी डिमांड भी नहीं होती, कोई ऐसा इच्छा भी नहीं होती कि मैं कुछ ना कुछ बाहर का खाती रहूँ, तो घर का खा के मैं खुश रहती हूँ। जी। तो दिस इज़ जैसे मैम शूट से पहले श्रुति जी हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया पीछे यू कैन हील योर लाइफ बुक रखी है। जी। तो आपके स्वाध्याय की जो जर्नी है आपकी, कि आपने कैसे-कैसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी और किन-किन में आपका इंटरेस्ट है, इसके बारे में थोड़ी बताएँगे आप? हाँ जी, तो ये बुक मुझे स्नेहा ने रिकमेंड किया था। स्नेहा भी मुझे पिरामिड वैली में ही मिली थी और उसके बाद से मैंने बुक पढ़ना शुरू किया और इस बुक में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है और वो भी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। हम हर दिन जो फ़ील कर रहे हैं, जो जिस चीज़ों को, चाहे वो आपके बॉडी से रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे मेंटली हो, उस बुक में हर चीज़ का लाइक मेंशन है। तो आई जस्ट फेल्ट आफ्टर रीडिंग दैट कि बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि ये चीज़ एनालाइज़ करके, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, चाहे वो किस तरह की एनर्जी है वो उससे रिलेटेड हो, बहुत कुछ समझ में आया और मैंने ट्राई किया है कि बहुत बहुत हद तक वो समझ के अपने लाइफ़ में मैंने इम्प्लाई भी किया है। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत गुस्से वाली थी पहले, तो उसमें भी काफ़ी हद तक समझ में आया कि हमारा जो रिएक्शन होता है, कोई बाहर का क्या कर रहा है, उस पे हम किस तरह से रिएक्ट करें, वो हमारे ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। वो बाहर से नहीं आना चाहिए। चाहे बाहर से कोई कितना भी कुछ भी कहे, हमको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए माइंड पे। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज समझ में आया। श्रेया जी, आप अपने बारे में बताएँगे? आपकी जो स्वाध्याय जर्नी है, उसमें आपने अब तक कौन सी किताबें पढ़ी हैं और आगे आप क्या लुक अप टू कर रहे हैं? अभी सबसे रिसेंटली मैंने इमॉर्टल टॉक्स पढ़ी थी और अभी लिटरली उसका सेकंड पार्ट मैं लेके बैठी हुई हूँ, मुझे शुरू करना है। इमॉर्टल टॉक्स एंड ऑल्सो बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, इससे पहले जो श्रुति ने बोला यू कैन हील योर लाइफ, लुई है। वो चीज़ इतना अच्छे से हमारा जो जो पत्री सर हमेशा कहते हैं, खुद को जानो, तुम क्या हो, और हमारे गाने में भी है वो। तो वो चीज़ इज़ नॉट सिर्फ़ आपके वांट्स, आपके लाइक्स, आपके माइंड का ही नहीं, आपके शरीर को भी आप जानिए। उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से लुई है आपको बताते हैं, जब लोगों को अक्सर लाइफ़ में बीमारियाँ होती हैं या कोई कोई भी दिक्कत जो बार-बार आती है, जैसे किसी को सर दर्द या कुछ कुछ भी हो, वो हर चीज़ का रीज़न बताते हैं कि वो ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल क्यों आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ़ में ट्रिगर हो रहा है। तो उससे आप सीखते हो कि कैसे आपका जो बॉडी का मैप है, आप उसको कैसे पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। और वो जब एक बार इंसान सीख जाता है तो उसकी वो जो डिपेंडेंसी है कि अपने से बाहर पहले किसी डॉक्टर के पास जाना या दवाई ढूँढना जिससे कि वो चीज़ दब जाए उस समय के लिए, वो एक सॉल्यूशन नहीं है। वो शॉर्ट टर्म ज़रूर सॉल्यूशन हो जाएगा किसी के लिए, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। तो एक वो आपको दिशा देता है। दूसरा, नाउ कमिंग बैक टू दिस इमॉर्टल टॉक्स वाली, जब ये किताब मैंने बहुत टाइम लेज़ी बन के पढ़ी नहीं। ये मेरे को 2 साल पहले से, मतलब जैसे कई बार कभी किसी मास्टर ने बोल दिया या किसी ने बहुत बार बोला कि ये ज़रूर पढ़ो, और मैं कभी पढ़ती नहीं थी। फिर अभी पिछले कुछ महीनों में मैंने ये किताब उठाई और मैं, मतलब इसके अंदर इतने प्यारे तरीके से बताया हुआ है कि आप जो हो,
और जो आप अपने लिए चाहते हो, उसके अंदर सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप अपने आप को कितना वे डाउन कर लेते हो, आपकी जो इच्छाएँ हैं और आपकी जो कार्मिक डेट्स होती हैं, उनकी वजह से। एंड कैसे एक इंसान को काफ़ी प्रोफाउंड है ये, बट मेरे को भी काफ़ी 2-3 बार पढ़ना पड़ा। बट कैसे आप अगर इसको ऐसे समझो कि आपके हाथ में बैग्स हैं, ठीक है? और आप अपने डिज़ायर्स का बैग और आपके कर्म का बैग तो है ही। तो जितना आपके पास ज़्यादा सामान होगा, आप उतना सामान लेके एक लेवल तक ही सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, उसके बाद आप थकने लग जाओगे, उसके आगे आप नहीं निकल पाओगे। तो जब तक आप वो अपना बोझ कम नहीं करोगे, आप आगे बढ़ने में अपना रास्ता आसान नहीं कर पाओगे। तो इट टॉक्स अबाउट हाउ अ पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड क्रिएट अ बैलेंस, क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ ही रहेंगे। तो आप अपने डिज़ायर्स को कैसे बैलेंस करते हो और साथ में आप अपने अम, कर्म को कैसे मॉडिफ़ाई करते हो सही कर्म और करके? बहुत बहुत सुंदर तरीके से शून्य ने हनुमान के कैरेक्टर हाँ, को इंक्लूड करके और स्टोरी टेलिंग बहुत सुंदर करी इस किताब में भी। जैसे हाँ अभी जी, अफर्मेशंस हैं, यू कैन हील योर लाइफ बुक में जिक्र कर रही हाँ थी जी। श्रुति जी। आपने एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी बताई है जिस तरह अपनी, कि जिस कंट्री में नॉनवेज फूड बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, वहाँ पे किस तरह आप मैनिफेस्ट कर लेते थे अपने लिए वेजिटेरियन डाइट। तो मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशंस का क्या रोल आपको लगता है? अफ़र्मेशंस में जैसे बहुत बार शुरू में मेरे को ये बोला जाता था वाक् शुद्धि, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से ओवर टाइम और इवॉल्व होते हुए समझ आई कि जो हम बोलते हैं, वो भी हम क्रिएट कर ही रहे हैं, वो भी एनर्जी ही है। तो यूनिवर्स एनर्जी पे अगर वर्क करता है तो वो बाइनरी है, 0 और 1, या तो वो है या वो नहीं है, एब्सेंस या प्रेजेंस। तो जब आप कोई भी एक वाक्य या एक शब्द आप बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए या फिर मुझे ये चाहिए, तो जब आपने नहीं बोल दिया, नेगेशन आ गई आपके सेंटेंस में, तो वो चीज़ तो वो है ही नहीं। तो वो सेंटेंस बन गया मुझे ये चाहिए। तो इसीलिए सोच के कि आपको असली और उस चीज़ के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मेडिटेट करते हो आपको क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी आती है फिर आप सही चीज़ को अफ़र्म करने के लिए आप सही तरीके से अपने शब्द बोलते हो, सही वाक्य बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे पिरामिड वैली जाना है, ठीक है? आप ये नहीं कहते कि आप मुझे पिरामिड वैली दिसंबर में नहीं जाना, आप ऐसे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे मुझे पिरामिड वैली नवंबर में जाना है। तो जब आप ऐसे बोलोगे तो वो चीज़ होगी, क्योंकि आप यूनिवर्स को भी क्लियर साइन्स दे रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो अफ़र्म भी सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है और अफ़र्मेशन आपको एक तरीके से आपका टूल है कि आप यूनिवर्स से कैसे इंटरैक्ट करते हो। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप में क्लैरिटी हो, फ़ोकस हो और फिर आप वो चीज़ बोल सकें, ताकि वो चीज़ आपकी लाइफ़ में आए, क्योंकि ऑलरेडी सब एग्ज़िस्ट तो कर ही रहा है हमारे लिए, बस सबको समझने की देर होती है। श्रुति जी, पिरामिड वैली का जिक्र किया है अभी श्रेया मैम ने, तो आप पिरामिड वैली के अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे? हाउ वाज इट स्पेशल? ओके, तो मैं पहली बार जब पिरामिड वैली गई थी तो ऑलरेडी वहाँ पर श्रेयांश डागा का चल रहा था वर्कशॉप। तो हमने स्टार्टिंग में हमने बहुत कुछ डिफरेंट चीज़ें देखी उसमें। हमने हर तरीके से एक्सपीरियंस किया, हर चीज़ को एक्सपीरियंस किया, चाहे वो मेडिटेशन हो या बाहर जाके ट्रीज़ को हग करके खड़े होना या फिर जाके कहीं पे स्टोन पे मेडिटेशन करना हो या फिर वॉक करना हो स्टोन पे, कुछ भी, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की। और वहाँ पर मैं चल रही थी एक एक दिन, और चलते-चलते आई जस्ट फेल्ट कि मुझे एक पत्थर था और उसको मुझे हग करना है। लोगों के लाइफ में जो हम बोलते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस भी हुई हैं और उसको भी लोग अ, उभर के उससे आगे बढ़े हैं उस चीज़ को और बहुत पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और मेरा स्लीप साइकिल बहुत ही ज़्यादा खराब था उससे पहले। अ, आने के बाद मैं
मेरा एकदम टाइम फिक्स होता था, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है। मैंने बहुत हद तक सुधार लिया था। ये होता है कि हाँ, हमारे जो काम है उसकी वज़ह से हम कभी ऊपर-नीचे हो जाती हैं चीज़ें। पर ये चीज़ है, ये समझ में आ गया कि अगर मैं इस चीज़ को मेडिटेशन करूँ या फिर जो अपना रूटीन है वो फ़ॉलो करूँ, तो बहुत हद तक चीज़ें सुलझ जाती हैं अपने आप से लाइफ़ में। जो हमको लगता है हम बहुत सोचते हैं, पर हम कुछ करते नहीं हैं उसके लिए। पर अगर हम एक स्टेप भी लेते हैं कोई चीज़ करने के लिए, तो अपने आप से धीरे-धीरे करके बाकी चीज़ें भी सुलझने लगती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लगता है आधा घंटा अगर हम मेडिटेशन में बैठ गए, तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? पर हमें पता भी नहीं चलता है, जस्ट मैजिक की तरीके से कुछ हर चीज़ सुलझ साफ सही हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें सही-सही दिखने लगती हैं। श्रेया जी, आपका क्या एक्सपीरियंस था पिरामिड वैली का? और पिरामिड्स क्यों, मतलब ठीक है ना, मैं अपने घर में बैठ के मेडिटेशन कर लूँगा, पिरामिड क्यों स्पेशल है? ये एक्चुअली पिरामिड बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस मेरे लिए इसलिए रखता है क्योंकि जब मैं पहली बार महायोग ध्यान कुंभ पहुंची थी, उधर से वापस आने के बाद मेरे बैग में जैसे कोई खाने का कुछ पड़ा था और उसी के साथ पिरामिड पड़ा था। और वापस आके कई बार ऐसा होता है कि आप पैकिंग अनपैकिंग में आपको टाइम लग जाए, आप भूल जाओ। और जब वो खोला तो एकदम पहले तो पैनिक, डर लगा कि चीज़ें खराब हो गई होगी, कपड़े खराब हो गए होंगे। जब निकाला तो ऐसा कुछ नहीं था और वो चीज़ एकदम ठीक थी और था उसके पास एक वो छोटा प्लास्टिक का पिरामिड। और उसके बाद जब मास्टर्स ने बताया, जब पत्री सर से बात हुई और एक्चुअली रुको, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अम, जब मैं वहाँ से वापस आई, वापस आते ही एक तो ये हुआ कि वो चीज़ एकदम ठीक निकली, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी कि ऐसे कैसे हुआ है? और वापस आने के बाद मुझे बहुत तेज़ बुखार था। अगले ही दिन मेरी नेबर हैं देवजानी आंटी, वो सफदरजंग आ रही थीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप भी चलो। वो स्पेशली आईं जाते हुए, उन्होंने कहा नहीं आपको चलना है। तो मैं बुखार में ही फटाफट उठी और पत्री सर वहीं पे थे। हम लोग गए और वहाँ पहुँचने के बाद सब लोग वहीं पे हैं, पिरामिड में हैं। एंड सर ने उस दिन शायद कुछ खाना ड्रम स्टिक्स बनाई थी और मुझे ड्रम स्टिक्स बिल्कुल नहीं पसंद। और उन्होंने बोला कि सबको दिया जा रहा था, सब खा रहे थे, मैं चुपचाप बैठी हुई थी। सर ने ऐसे ऐसे इशारा किया कि आके बैठिए। मैं बैठी, उन्होंने ऐसे इशारा किया खाओ। तो मना नहीं कर सकते थे, तो मैंने ऐसे डर में उठा के एक खा लिया। उन्होंने फिर ऐसे किया कि और खाओ, तो मैंने वो निकाला, मैंने खाया। और उसके थोड़ी देर बाद ही सबसे बातें करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा बुखार चला गया। मैंने ऐसे सर को देख के बोला, सर हँसे। और उसके बाद और जब लोगों से बातें हुई, तो पता चला कि पिरामिड में कितनी ऊर्जा है। पिरामिड का एक स्पेसिफिक एंगल होना कितना ज़रूरी है। मतलब जो गीज़ा का जैसे जो एंगल है 52 डिग्रीज़ एंड सर्टेन मिनट्स एंड सेकंड्स करके, तो वो एंगल से कैसे कॉस्मिक ऊर्जा वो खींचता है, जो उसका जो जैसे शेप है, कैसे वो नीचे डिसिपेट करता है। तो कोई भी चीज़ आप उसके नीचे रखते हो, उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी ऊर्जा वो चीज़ ले पाती है। एंड उसके बाद धीरे-धीरे आगे और ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जब पिरामिड के नीचे बैठने से मेरा बॉडी में कोई अगर दर्द है या बीमारी है, वो चीज़ मतलब या तो मुझे आराम मिला या वो कंप्लीटली ठीक हो गई। एंड उसके बाद एक एक बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ हुई जब हमने अपने घर का रेनोवेशन किया 3 साल पहले। मेरे को हमें मतलब जैसे होता है कुछ लोगों की एनर्जी अजीब लगती है, इनसे आपको लगता है कि थोड़ा पीछे हो जाए, तो अच्छा है। तो वो लोग का आना-जाना कम हो गया क्योंकि मैंने घर की जो सीलिंग है उनमें पिरामिड्स वगैरह रख दिए। उसके बाद से अपने आप जगह बहुत बेहतर लगने लगी। तो ये तो हुआ। और ओवरऑल भी जब भी घर में कभी बाहर से भी अगर खाना कभी आया है, तो पिरामिड के नीचे थोड़ी देर रख दिया और वो खाना खाते हुए जो हल्कापन या
जो आसानी लगती है उसमें और एक नॉर्मल जैसे अगर आप कभी खा रहे हो बाहर से उसमें बहुत फ़र्क धीरे-धीरे दिखने लगा। तो बहुत ऐसे छोटे-छोटे तो बहुत सारी चीज़ें हुई एंड स्पेशली हमारे घर में ये हुआ कि जब हैदराबाद में मैं गई, हमारे घर में श्रुति और सबके साथ हमने पिरामिड्स रखना शुरू किया, तो कोई अगर मिलने भी आया या जब मैंने वो घर अभी छोड़ा भी, तो जो लोग घर देखने आए और जो हमसे मिले, उन्होंने भी कहा कि इस घर की ऊर्जा बहुत अलग थी। ये सब होने के बाद फाइनली जब हम लोग पिरामिड वैली गए थे, हम लोग जब ऊपर चेंबर में बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, आपकी मतलब फिज़िकल बॉडी में वी कुड फील पूरा ऐसे कि आपका सर एंड आपकी बॉडी एक अलग तरीके से वाइब्रेट हो रहा है या क्या हो रहा है मतलब आपको कुछ सेंसेशन आप फ़ील कर सकते हो कि इतना आपके अंदर एनर्जी यू कैन फ़ील एंड बाकी जैसे श्रुति ने बताया क्योंकि वो बहुत मुझे ये सारी चीज़ें थ्योरी में पता थी, पर जब मैं इतने सालों बाद भी जा पाई वहाँ, तो हग करना ट्रीज़ को या रॉक्स पे बैठ के हम कहीं पे भी बैठ के मेडिटेशन करना और मतलब जो जो भी वो एक जैसे कहते हैं फ्लो निकल रहा था एनर्जी का, कभी अगर रोना आ रहा था या हँसना एकदम से शुरू होना, बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था। आप एक एक वो सर्किट पूरा फ़ील हुआ कि पिरामिड के थ्रू जो एनर्जी आ रही है वो बॉडी में कैसे आ रही थी। तो वो बहुत प्यारा अनुभव था। ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस श्रिया। तो ये था श्रिया और श्रुति के साथ हमारी बातचीत का फर्स्ट पार्ट। आज हमने जाना कि कैसे स्वाध्याय से, इमॉर्टल टॉक्स और यू कैन हील योर लाइफ जैसी मिराकुलस बुक्स के स्वाध्याय से श्रिया और श्रुति की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। साथ ही उन्होंने अपने पिरामिड वैली के एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और मेडिटेशन में क्या क्या कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ये उन्होंने शेयर किया हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट में। वो देखने के लिए बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। PMC हिंदी बदले